आज इस कटहरे में मुझे नहीं, कानून को होना चाहिए था। मैं इस अदालत में कानून को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे देश में कानून की हिफाजत के लिए प्रधानमंत्री को भी बुलाया जा सकता है। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इसके पहले कि वो तुम्हें मारे, तुम उसे खत्म कर दो। जाने माने फिल्मकार बी.आर. चोपड़ा ने जितनी खूबसूरती से कोर्ट रूम सीन को 1960 में आई फिल्म कानून, 73 में आई धुंध और 80 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू में फिल्माया था, कुछ वैसा ही उनके बेटे रवि चोपड़ा ने 1984 में आई फिल्म आज की आवाज में फिल्माया था और खूब वाहवाही बटोरी थी। अगर पुलिस की गोली से कोई अपराधी मारा जाए तो उसे जुर्म नहीं कहा जाता जज साहब, पुलिस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। बता दे, एक्शन क्राइम ड्रामा पर आधारित फिल्म आज की आवाज में राज बब्बर, स्मिता पाटिल और नाना पाटेकर जहां मेन कास्ट में थे, वहीं सैफी नामदार, विजय रोड़ा व दिलीप ताहिल समेत तमाम दूसरे सितारे भी अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। हालांकि 7 सितंबर 1984 को रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो औसत कमाई करने में सफल रही थी, लेकिन 32वें फिल्म फेयर अवार्ड में इसे कुल मिलाकर 7 नॉमिनेशन मिले थे, जो बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर रवि चोपड़ा, बेस्ट एक्टर राज बब्बर, बेस्ट एक्ट्रेस स्मिता पाटिल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शफी नामदार, बेस्ट स्टोरी राइटर शब्द कुमार और बेस्ट लिरिक्स राइटर के लिए हसन कमाल को मिले थे। यानी शिव प्रकाश मेहरा की अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म शराबी और महेश भट्ट की अनुपम खेर स्टारर फिल्म सारांश के बाद सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले थे। लेकिन फिल्म आज की आवाज अवार्ड जीतने में पिछड़ गई और केवल एक ही अवार्ड जीत पाई, जो कि बेस्ट लिरिक्स राइटर के लिए हसन कमाल ही जीतने में सफल रहे थे। फिल्म आज की आवाज उस दौर की फिल्म जब राज बब्बर और स्मिता पाटिल प्रेम रंग में डूबे हुए थे और यहाँ तक कि दोनों ने शादी भी कर ली थी। दोनों के बीच का अट्रैक्शन और इस अट्रैक्शन के चलते दोनों के चेहरे पर पनपने वाला ओज भी स्क्रीन पर साफ नजर आता है। और फिर ऊपर से स्मिता पाटिल का शर्मा कर गुलाबी हो जाना तो दर्शकों को खूब आया था। दिल ही दिल में ले लिया, दिल मेहरबानी। अब अभिनय तो इन दोनों सितारों ने कमाल का किया था, लेकिन फिल्म में सबसे दमदार मौजूदगी दर्ज कराई थी नाना पाटेकर ने। नाना पाटेकर की 1978 में आई फिल्म गमन के बाद बतौर एक्टर ये दूसरी हिंदी फिल्म थी, लेकिन गमन के मुकाबले आज की आवाज में नाना का कहीं ज्यादा सॉलिड किरदार था। बता दे, हम नाना पाटेकर को जिस सकलाते हुए तेज बोलने वाले अंदाज के लिए जानते हैं, उससे ये फिल्म अछूती है और नाना की आवाज यहाँ पूरी तरह सर्द है, यानी उनका बोलने का लहजा बहुत शांत है और यहाँ तक कि उनका भय दिखाने का तरीका भी बहुत गहरा है। हमारे शराब खाने, जुए खाने, रंडी खाने इसलिए चलते हैं कि लोग हमसे डरते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बी.आर. फिल्म्स ने नाना को पहले एक छोटा मोटा रोल ही दिया था, जिसे नाना ने करने से इनकार कर दिया था और रूठ कर दफ्तर से बाहर निकल गए थे। जिसके बाद स्मिता पाटिल ने जब ये सब देखा तो वे भाग कर उनके पीछे गई और हाथ पकड़कर उन्हें वापस बी.आर. फिल्म्स के दफ्तर लाई व फिर खुद ही डायरेक्टर रवि चोपड़ा से भी बात की। स्मिता ने रवि को बताया कि नाना मराठी सिनेमा के काफी मंजे हुए टैलेंटेड कलाकार हैं, तो रवि ने नाना को फिल्म आज की आवाज में जगमोहन दास का रोल दे दिया। फिल्म आज की आवाज हॉलीवुड की 1982 में आई एक बेहद ही पॉपुलर फिल्म डेथ विश का रीमेक मानी जाती है। लेकिन फिल्म की कहानी कैसे डायरेक्टर रवि चोपड़ा तक पहुंची और कैसे एक दूसरी फिल्म से निकलकर स्मिता पाटिल रातों रात राज बब्बर के साथ इस फिल्म का हिस्सा बनी, वो किस्सा जानने से पहले जान लेते हैं कि फिल्म आज की आवाज आखिर है क्या। आज की आवाज जाग ए इंसान। बता दे, ये फिल्म 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ होने से कोई 7 हफ्ते पहले 7 सितंबर को रिलीज हुई थी। देश में उस वक्त एक अलग ही माहौल था और उस माहौल को इस फिल्म में रवि चोपड़ा ने पूरी शिद्दत के साथ पेश करने की कोशिश की है, जिस वजह से हिंदी बेल्ट में इसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि इसका अगले ही साल 1985 में नया मेरे चेपाली टाइटल से तेलुगु में रीमेक बनाया गया। वहीं इसके बाद नान सिंगपू मथिनल टाइटल से तमिल में और यहाँ तक कि महात्मा टाइटल से 2000 में जाकर कन्नड़ में भी रीमेक बनाया गया था। फिल्म आज की आवाज को लेकर एक और किस्सा फिल्म इंडस्ट्री में काफी फेमस रहा है। बता दे, गदर बनाने वाले डायरेक्टर अनिल शर्मा ने जैसे ही 1982 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म डेथ विश देखी, वे इसकी कहानी पर एक हिंदी फिल्म बनाने को बेचैन हो गए। इसलिए तब उन्होंने फटाफट से एक कहानी भी लिख डाली थी और ऐसा हीरो तलाशने लगे जो उन्हें तुरंत फुरत थोक में शूटिंग के लिए तारीखें दे डाले। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अनिल शर्मा ने कहानी में बदलाव कर हीरो के किरदार की जगह हीरोइन का मेन किरदार डाल दिया और कहानी हेमा मालिनी को सुना दी।
हेमा फिल्म करने को तैयार भी हो गई, लेकिन उनके पास तुरंत फुर्त वाली खाली डेट्स नहीं थी, जिस वजह से इसके बाद सीन में सामने आई स्मिता पाटिल। बता दे चिंगारिया टाइटल से बनने वाली इस फिल्म की कहानी स्मिता पाटिल ने सुन ली थी, वह सब कुछ तय हो गया था। लेकिन जब फिल्म शुरू होने में बस गिनती के दिन बचे थे तो एक दिन अनिल शर्मा को स्मिता पाटिल का संदेशा मिला कि वे फिल्म कर नहीं पाएंगी। अब स्मिता पाटिल ने फिल्म छोड़ने की वजह भी कुछ घरेलू बताई थी, लेकिन अनिल शर्मा के लिए तो ये काफ़ी बड़ा झटका था। और इससे भी बड़ा झटका तो उन्हें हफ्ते भर बाद तब लगा जब बी आर चोपड़ा ने फिल्म डेथ विश का आज की आवाज़ टाइटल से हिंदी में रीमेक बनाने का ऐलान कर दिया, वह भी स्मिता पाटिल और राज बब्बर के साथ। मैं ये मुकदमा लड़ूंगी, तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकते। I will fight for your life. वैसे तो जो काम अनिल शर्मा ने शुरू में हीरो न मिलने पर हीरोइन पाने के लिए किया था, वही काम उनकी कहानी के साथ रवि चोपड़ा ने राज बब्बर को फिल्म का हीरो बनाने के लिए कर दिया। हालांकि ये कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म आज की आवाज़ पहले राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल के साथ बनने वाली थी, लेकिन राजेश खन्ना तब साउथ की फिल्मों में बिजी थे, इसलिए बी आर चोपड़ा ने अपने सबसे भरोसेमंद हीरो राज बब्बर को याद किया, जिन्होंने इससे पहले उनकी इंसाफ का तराजू, निकाह और मजदूर जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। और बी आर चोपड़ा ही वो शख्स थे जिनकी वजह से राज बब्बर का करियर बना, इसलिए एक बुलावे पर ही राज बब्बर बी आर चोपड़ा की सेवा में हाजिर हो गए। ये आजादी तो गुलामी से भी बुरी है रजनी, कि एक भाई के सामने एक बहन का बलात्कार हो। बता दे ये दूसरा ऐसा मौका था जब राज बब्बर ने किसी फिल्म में राजेश खन्ना को रिप्लेस किया था। राज बब्बर को इससे पहले ऐसा मौका फिल्म आज में मिला था जब राजेश खन्ना कुछ इसी तरह फिल्म साइन करने के बाद दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गए थे। हालांकि फिर भी ये फिल्म डिले हो गई और 1987 में जाकर रिलीज हुई थी। इसके अलावा यहाँ एक बात ये भी बता दें कि 1984 में शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर भीमा की कहानी भी आज की आवाज़ से मिलती जुलती थी, इसलिए अनिल शर्मा ने अपने वाली कहानी पर अनीता राज के साथ फैसला मैं करूंगी टाइटल से फिल्म तो बनाई, लेकिन कई सालों बाद। और एक टाइम तो इस पर तलवार भी लटक गई थी और फिल्म ठंडे बस्ते में जाने की कगार पर थी, लेकिन फिर किसी तरह इसे पूरा कर 1995 में रिलीज तो किया, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। भारत तो है आजाद, हम आजाद। वैसे फिल्म आज की आवाज़ की कामयाबी को देखते हुए रवि चोपड़ा ने इसका कल की आवाज़ टाइटल से धर्मेंद्र के साथ 1992 में सीक्वल भी बनाया था, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बाकी फिल्मों की तरह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म इंसाफ का तराजू में बी आर चोपड़ा के नाम से गच्चा खाई सेंसर बोर्ड ने इस बार बहुत एहतियात बरती और फिल्म आज की आवाज़ में बलात्कार और हिंसा वाले सीन को काटने के लिए रवि चोपड़ा को 2 बार अपने दफ्तर बुलाया था। बता दे फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट पर आपको लिखा दिखाई देगा रिवाइज्ड, यानी एक बार रिवाइज होने के बाद फिर से रिवाइजिंग कमेटी के पास ये फिल्म भेजी गई थी। फिल्म आज की आवाज़ में सुरेश ठाकुर वाली भूमिका में पहले दीपक पराशर को कंसीडर किया गया था, लेकिन एक रात इविता प्ले देखने के बाद बी आर चोपड़ा दिलीप ताहिल से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने दीपक पराशर की जगह दिलीप ताहिल को ही साइन कर लिया और दिलीप ताहिल भी मौके का फायदा उठाते हुए अपने किरदार में एकदम खरे उतरे। वैसे राज बब्बर के हाथों दिलीप ताहिल का मर्डर वाला सीन फिल्म आज की आवाज़ की मेन हाईलाइट बन गया था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म आज की आवाज़ की टक्कर अनिल कपूर स्टारर फिल्म लैला और अनिल कपूर व जैकी श्रॉफ की फिल्म अंदर बाहर से हुई थी, लेकिन बकराईद पर रिलीज 7 सितंबर 1984 का शुक्रवार राज बब्बर के लिए कामयाबी की ऐसी सौगात लेकर आया जिसमें उनकी फिल्म इन दोनों ही फिल्मों के मुकाबले 21 निकली। हालांकि फिल्म लाला इस रेस में तो पहले ही पीछे छूट गई और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिल्म अंदर बाहर ने जरूर आज की आवाज़ को थोड़ा टक्कर दी थी। फिल्म आज की आवाज़ में संगीत दिया था रवि ने, वहीं गीत लिखने का काम किया था हसन कमाल ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 7 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। अब फिल्म आज की आवाज़ की ज़्यादा ऑडियो एल्बम तो नहीं बिकी, लेकिन महेंद्र कपूर का गाया टाइटल गीत आज की आवाज़ और दिल ही दिल में जैसे मेलोडियस गीत दर्शकों को खूब आए थे। है कदरदानी आपकी। इसके अलावा एक बात ये भी बता देगी बी आर चोपड़ा के फेवरेट संगीतकार रवि थे और रवि की बतौर संगीतकार डायरेक्टर रवि चोपड़ा के साथ ये पहली फिल्म थी, लेकिन इसके बाद रवि चोपड़ा के भी फेवरेट बन गए और उन्होंने रवि चोपड़ा के डायरेक्शन में लगातार रिलीज होने वाली फिल्मों जैसे दहलीज और आवाम में भी संगीत दिया।
वरना इससे पहले रवि के डायरेक्शन में बनी जमीर, तुम्हारी कसम, द बर्निंग ट्रेन और फिल्म मजदूर में अलग अलग संगीतकारों ने संगीत दिया था। वाह, क्या अच्छी खबर लाए हो। रात को गुंडों ने घर से निकलना बंद कर दिया। कभी राम राज के दिन यहाँ अब आएंगे। फाइनली फिल्माज की आवाज में राज बब्बर और स्मिता पाटिल जहां मेन भूमिकाओं में थे, वहीं नाना पाटेकर मेन खलनायक के रूप में पहली बार नजर आए थे। इसके अलावा अपने संस्कारी किरदारों के लिए मशहूर आलोकनाथ ने भी यहाँ एक बलात्कारी की भूमिका निभाई थी। इसलिए कुल मिलाकर फिल्माज की आवाज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें सभी की बेहतरीन अदाकारी के अलावा डायरेक्शन व स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, जिस वजह से ये फिल्म साथ रिलीज बाकी दोनों फिल्मों से बेहतर साबित हुई थी। सो फिल्माज की आवाज पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।